हेलो एवरीवन, मैं हूँ चार्मी और स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी मैं कहीं जाने की तैयारी नहीं कर रही। मैं घर पे ही हूँ अपने बच्चों के साथ। ये वीडियो है थाईलैंड की, जब मेरा बेटा यूने 1.5 साल का था और मैं और मेरा हस्बैंड गए थे, जिसमें मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। हमने फ़्लाइट पकड़ी थी दिल्ली से फुकेट के लिए, और जैसे ही हम फुकेट के होटल में पहुँचे तो होटल वालों ने बोला आपको 3 बजे से पहले रूम नहीं मिल सकता, इसलिए आपको लॉबी में ही वेट करना पड़ेगा। लॉबी के बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, इसलिए हम यूने को ले गए थे प्ले एरिया में, क्योंकि होटल रूम अभी भी प्रोवाइडेड नहीं था। फ़ॉरेन में अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे हमारे दिल्ली में, इंडिया में हमें 1 बजे तक होटल रूम मिल जाता है। कभी कभी कहीं होटल्स में हमें 12 बजे तक रूम मिल जाता है, बट कहीं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में 3 बजे के टाइमिंग होते हैं। तो इसलिए यूने को हम ले गए प्ले एरिया रूम, और यूने ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोग बहुत थक गए थे, लेकिन यूने बिल्कुल नहीं थका, क्योंकि वो 1.5 साल का था। उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी। वो यहाँ वहाँ भागी जा रहा था, चीज़ें बिखेरी जा रहा था, और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी और सारी चीज़ें ठीक करके रख रही थी। तो अब बस 3 बजने ही वाले थे, और जैसे ही टाइम पास आ रहा था मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप जाके रिसेप्शन में बात करो और हमें की दो, क्योंकि अब मुझे रूम में जाना है और थोड़ा रेस्ट करना है। उसके बाद हम जाएंगे बाहर घूमने। सो फाइनली अब हम जा रहे थे तीनों रूम की तरफ, और रूम काफ़ी दूर था क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, और रूम पे जाने के लिए हमें बार बार बग्गी बुलानी पड़ रही थी। अगर हमें रूम से बाहर भी कहीं जाना था तो बग्गी ही हमें लेके जा रही थी। और बहुत ही ब्यूटीफुल होटल था, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। गाइस, मैं बताना चाहूँगी ये होटल हिली एरिया में था, और यहाँ पे कोई भी लिफ्ट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें अपने 4th फ्लोर के रूम में पैदल ही ऊपर जाना पड़ रहा था स्टेयर्स से। मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और मेरे हस्बैंड ने उठाया हुआ था यूने को, तो चढ़ चढ़ के सीढ़ियाँ हमारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रूम में, और यूने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और जैसे ही हम रूम के अंदर एंटर हुए, रूम की बालकनी मैंने चेक की, और बालकनी से बाहर व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। सीधा आपको बीच व्यू दिख रहा था। अब हमने किए अपने बैग्स अनपैक, लिया शावर, और उसके बाद किया थोड़ा रेस्ट, और अब हमने डिसाइड किया कि अब हम चलेंगे रूम से बाहर घूमने। अब हमने बिठाया यूने को स्टॉलर में, और आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम होटल को ही एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि होटल बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आज हम होटल में रेस्ट करेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, यहीं पे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। उसके बाद कल हम चलेंगे बाहर घूमने। ये पहली बार नहीं है जो हम थाईलैंड गए हैं। इससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड थाईलैंड आ चुके हैं। हम जा चुके हैं बैंकॉक, फुकेट, पटाया, फीफी आइलैंड, कराबी। बट इस बार हम वेकेशन प्लान कर रहे थे, और मैं चाह रही थी कि हम आउट ऑफ इंडिया तो जाए, बट इंडिया के पास वाली कंट्री में जाएं, ताकि फ़्लाइट छोटी हो और हम यूने को आसानी से ट्रैवल करा सकें। और उससे भी पहले मैंने बहुत बार थाईलैंड विज़िट कर रखा है, क्योंकि मैं हूँ कैबिन क्रू और मुझे यहाँ पे मिलते रहते हैं लेओवर्स। तो इसलिए मुझे काफ़ी आइडिया था कि हम यूने को कहाँ पे घुमा सकते हैं थाईलैंड में। और ये एक पास की डेस्टिनेशन भी है और एक फ़ॉरेन ट्रिप भी है, जिसमें यूने इंजॉय भी करेगा। तो फाइनली अब प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के बाद हम कल कहाँ कहाँ घूमने गए और यूने को कहाँ कहाँ लेके गए, ये मैं बताऊँगी आपको पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ और वेट करें कल का, क्योंकि कल मैं डालूँगी अपना पार्ट 2 व्लॉग थाईलैंड का। सो टू बी कंटिन्यू।